वेलकम टू माई चैनल। हम बहुत ही सा कंसेप्ट देखेंगे प्लेजरिज्म की टाइप्स के बारे में कि प्लेजरिज्म क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि प्लेजरिज्म एक टाइप ऑफ चीटिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्सन का काम लेके उसे अपना नाम देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं प्लेजरिज्म की टाइप्स की। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, which is direct plagiarism, self plagiarism, mosaic plagiarism and accidental plagiarism. So पहले तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म की। डायरेक्ट प्लेजरिज्म इज द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेक्शन ऑफ समवन एल्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन एंड विदाउट कोटेशन मार्क्स। डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन का जो वर्क है उसे मतलब वर्ड टू वर्ड किसी पर्सन का वर्क जो है ना दूसरे पर्सन के सामने प्रेजेंट करें तो हम उसे डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि हम कोई कोटेशन मार्क्स नहीं याद करते, ऐड नहीं करते, कोई किसी भी तरह की एट्रीब्यूशन नहीं ऐड करते, हम सिर्फ उसे लिख देते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म होगा। द डेलिब्रेट प्लेजरिज्म ऑफ समवन एल्स वर्क इज एन unethical, academically dishonest and grounds of disciplinary action including exclusion। और जो जिस तरह की जो प्लेजरिज्म होती है यानी किसी दूसरे पर्सन का वर्क लेके उसे किसी दूसरे पर्सन में प्रेजेंट करना, वो क्या 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 है कि अनएथिकल है, कि अकेडमिकली डिसऑनेस्ट है एंड ग्राउंड्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शंस इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन्स। अपनी सेकंड टाइप ऑफ प्लेजरिज्म की बात करते हैं, सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म occurs when a student submit his or her own work, previous work or mixes parts of previous work without permission from all professors involved। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर आपका कोई अपना काम है, आपने प्रीवियसली वो काम किया था, अगर नेक्स्ट आपको उसी तरह कोई टॉपिक मिल रहा है तो आप क्या करें कि जो प्रीवियस आपने काम किया था उसी काम में से कोई भी आप टॉपिक लेके आपने जो नेक्स्ट वर्क है उसमें ऐड कर दें विदाउट द परमिशन ऑफ प्रोफेसर, तो ये से हम सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। For example, it would be unacceptable to incorporate part of a term paper you wrote in high school into a paper assigned in a college course। कि आप क्या करते हैं कि ये जो सेल्फ प्लेजरिज्म है अनएक्सेप्टेबल हो जाता है कि जब आप कोई टर्म पेपर दे रहे हो हाई स्कूल में या कोई पेपर असाइन कर रहे हो कॉलेज के कोर्स में, तो ये एक सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। Self plagiarism also applies to submitting the same piece of work for assignment in different classes without permission from both professors। सेल्फ प्लेजरिज्म ये भी आ सकता है जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि हम क्या एक सेक्शन में सेम टॉपिक होता है, दूसरे सेक्शन में सेम टॉपिक होता है, और अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिली हैं तो आप क्या करते हैं कि वो किसी प्रोफेसर की परमिशंस के बगैर वो जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं नेक्स्ट जो प्रोफेसर है आप अपनी क्लास में दूसरे सेक्शन में वही सेम असाइनमेंट या पेपर सबमिट करवा दें, तो उसे हम सेल्फ प्लेजरिज्म कहेंगे। अगर हम बात करें मौसिक प्लेजरिज्म की, मौसिक प्लेजरिज्म occurs when a student borrows phrases from a source without using quotation marks or finds synonyms for author's language while keeping to the same general structure and meaning of the original। मौसिक प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि किसी भी दूसरे जो एज अ स्टूडेंट आप क्या करते हैं कोई भी फ्रेजेस हैं उनको क्या करते हैं बोरो करते हैं किसी भी सोर्स से, कि आप उसमें कोटेशन मार्क्स भी नहीं यूज़ करते, कोई भी सिनोनिम्स नहीं फाइंड करते, कोई भी दूसरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, आप ऑथर की लैंग्वेज को ले के सेम आप रखते हैं कि जो जो भी ऑथर ने कॉम लिखा था सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उसका जितना भी वर्क है वो ओरिजिनल होता है, तो उसे हम मौसिक प्लेजरिज्म कहते हैं। समटाइम्स कॉल्ड पैच राइटिंग। दिस काइंड ऑफ paraphrasing, whether intentional or not, is academically dishonest and punishable even if you footnote your source। और ये क्या किस तरह की जो पैराफ्रेजिंग होती है समटाइम्स वो इंटेंशनली होती है समटाइम्स नहीं, और ये क्या होता है कि एकेडमिकली बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा इस पे पनिश हो सकती है, कि आपको ये क्या है मौसिक प्लेजरिज्म पनिशेबल है, कि अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन का काम ले रहे हैं उसे दूसरे पर्सन को उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, कोई भी आप कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ करते, आप अनइंटेंशनली आप सिर्फ स्पीक आउट करते हैं, आप शेक्सपियर का काम है उसको कोट्स हैं उसने किया है, तो आप कोई भी किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो उसमें क्या करते हैं कि आप वो जो लाइन फ्रेजेस होते हैं वो सिर्फ दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं थ्रू स्पीकिंग थ्रू रिटन फॉर्म, किस तरह से भी आप पहुंचाएं तो उसे हम मौसिक प्लेजरिज्म कहते हैं।
अगर हम बात करें एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म अकर व्हेन अ पर्सन निगलेक्ट्स टू साइट देयर सोर्सेज। कि एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कब अकर होती है कि जब एक पर्सन है वो निगलेक्ट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है कि जितनी भी वो किस तरह सोर्सेज है चीज़ ली गई है, कौन से सोर्स या साइट्स यूज़ की गई हैं, या उनको क्या करता है मिसकोर्स करता है वो जिस सोर्सेज वो लिए गए हैं। तो इस तरह की जो प्लेजरिज्म है वो हमारे एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में आती है। आर अनइंटेंशनली फ्रेजेस आर सोर्स बाय यूजिंग सिमिलर वर्ड्स। अब एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म मोस्टली हम करते हैं, और हम क्या करते हैं उसमें मिस कोर्स लिख देते हैं, किसी भी पर्सन से ली होती है, या हम अनइंटेंशनली से क्या करते हैं पैराफ्रेजिंग को, जो किसी भी सोर्सेज को लिया लेते हैं उसे पैराफ्रेज नहीं करते, सिमिलर वर्ड्स लिख देते हैं, या जितने भी उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको उनमें ऐड कर देते हैं। एंड नॉट सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एट्रीब्यूशन केसेस ऑफ एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म आर टेकन एज सीरियसली एज एनी अदर प्लेजरिज्म एंड आर सब्जेक्ट टू द सेम रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एज अदर टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। और इसमें क्या हम करते हैं कि हम जितनी किसी भी सोर्स से लिए गए थे हम सेम उसमें स्ट्रक्चर रहने देते हैं, कोई भी उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं लाते, कोई भी उसमें सेंटेंस को रीअरेंज नहीं करते, कोई भी कॉन्सिक्वेंस जिससे बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ प्लेजरिज्म है। सो हमने यहाँ पे एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म को भी डिस्कस कर लिया।